भगवान देवनारायण का काफिला रटलाई नगर से आगे गोठा के रास्ते पर बढ़ता है और कई जगह रुकते हुए आज के कोटा जिले के डूंगर में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको शाम हो जाती है और भगवान देवनारायण अपने ग्वालों से कहते हैं, भाइयों शाम हो गई है, आज का विश्राम इसी डूंगर में करेंगे। जिस स्थान पर भगवान देवनारायण ने गाय रोककर बैठाई थी, आज के समय उस स्थान को देव गवाड़ा के नाम से जाना जाता है, जहां पर लोगों ने भगवान देवनारायण का चबूतरा बना रखा है और एक मूर्ति स्थापित कर रखी है। इस स्थान पर भगवान देवनारायण के नीलागर घोड़े के खुर भी चट्टान में मंडे हुए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है जब भगवान देवनारायण ने यहाँ पर गाय रोक कर बैठाई थी तब यहाँ पानी नहीं था, तो नापा ग्वाला आकर भगवान देवनारायण से कहता है, हे देवनारायण, यहाँ गायें तो बैठा दी पर पानी तो है ही नहीं। दादा नापा, आप मेरे घोड़े को तैयार करवाओ, मैं पानी की तलाश करता हूँ। भगवान देवनारायण पानी की तलाश में निकलते हैं और अपने घोड़े को घुमाते हैं। जैसे ही घोड़ा घूमता है, चट्टान पर नीलागर के खुर के निशान पड़ जाते हैं, जो आज भी है। देव जी आयो झाड़ो दारे धाम। फिर भगवान देवनारायण पानी की तलाश में आगे जाते हैं। कहीं भी पानी नहीं दिखाई देने पर भगवान देवनारायण अपना भाला फेंकते हैं। देव नारायण लीला जग में छाई, डूंगर रामा थे। जो एक चट्टान पर जाकर लगता है, चट्टान 3 टुकड़ों में टूट जाती है और उसके नीचे से पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। रात बिताई गाया चराई देव गवाड़ा। फिर भगवान देवनारायण वहाँ से वापस देवगवाड़ा में आ जाते हैं और नापा ग्वाला से कहते हैं, दादा नापा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पानी की व्यवस्था हो गई है, सभी को वहाँ चलने के लिए कहो। नापा ग्वाला सभी से आगे चलने की कहता है। भगवान देवनारायण का काफिला आगे बढ़ जाता है। चलते चलते भगवान देवनारायण का काफिला आज के झाड़ोता गांव के पास पहुंच जाता है। चराई पत्थर माँ घोड़ा खुर छापा, देव जीरो अद्भुत परचा। देव जी आयो। हे नारायण, ये क्या चमत्कार है, इस सूखी धरती से पानी का फव्वारा निकल रहा है। दादा नापा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो प्रकृति की माया है। आप तो शिविर लगाने का प्रबंध करो, यहीं 2-3 दिन विश्राम कर आगे बढ़ेंगे। देखो भाइयों, आज मैंने खेत में नई घास देखी, कल हम सब मिलकर उसे काट लाएंगे। पानी भी कम है, हमें संभालना होगा। उधर झाड़ोता गांव के कुछ ग्वाले गांव में दौड़ते हुए आते हैं और गांव वालों से कहते हैं, सरपंच जी, काकड़ में कोई परदेशी आके रुके हैं, उनके पास हाथी, घोड़े, रथ, लाखों गायें, हजारों ग्वाले हैं और पूरे काकड़ में फैल गए हैं। और तो और काकड़ की सुखी धरती से अपने आप पानी का फव्वारा निकल रहा है। ऐसा दृश्य तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। चलो भाइयों, हम भी वहां चल के देखते हैं। काका, आज तो काकड़ में कोई परदेशी आए हैं, सारे गांव वाले उनको देखने जा रहे हैं। चलो सभी गांव वाले डेरों को देखने निकलते हैं। ये तो कोई महात्मा लगते हैं। नहीं नहीं सखी, ये तो कहीं के राजा लगते हैं। देखो इनके पास कितने हाथी, घोड़े और गायें हैं। कहो ग्रामवासियों, यहाँ कैसे आना हुआ? हम तो ऊंट देखने आए थे। नहीं नहीं महाराज, हम तो हाथी देखने आए थे। क्या तुम लोगों में से कोई गुर्जर है? देव पुकारे गुजर कोई। महाराज, इनमें से तो कोई भी गुर्जर नहीं है, पर यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक गुर्जर परिवार रहता है। आप उसको यहाँ मेरे पास बुला कर लाओ। जी महाराज, मैं अभी जाके उनको बुला कर लाता हूँ। देव कया वचन कठोर, गाया बिगड़ जासी थार। आज तक गुजर न रहो झाड़ो। उस गुर्जर का घर गांव से थोड़ी दूरी पर था, तो कंडारा उसे बुलाने जाता है। गुर्जर बहुत धनवान था, उसके पास बहुत सारी गाय भैंसे थी। कंडारा गुर्जर के घर पहुंचकर कहता है, राम राम पटेल जी। कहो आज कैसे आना हुआ? काकड़ में एक परदेशी ने डेरा लगा रखा है, उसने आपको बुलाया है। कौन परदेशी कहाँ से आया है, मेरा उससे क्या काम, मैं वहां क्यों जाऊं? ऐसे ग्वाले तो खूब आते रहते हैं, मेरे यही काम है क्या? यदि उसको मिलना है तो वो खुद क्यों नहीं आता? जी पटेल जी, पर उनके पास बहुत सारी गाय, हाथी, घोड़े सब है। वो कहीं का राजा महाराजा है क्या? पटेल जी, मैं चलता हूँ,
हाँ जाओ। देव पुकारे गुजर कोई, कंडारा बोल्यो महारा सोई। महाराज, उसने तो आने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, उसको कोई जरूरी काम आ गया होगा। आप कल और जाना और उससे कहना देव नारायण ने आपको याद किया है और ये कहकर आ जाना। जी हुजूर। गांव में गुजर ना रह पायो। भगवान देवनारायण कंडारा को 3 दिन तक गुर्जर को बुलाने भेजते हैं, पर अभिमान में चूर गुर्जर आने से मना तो कर आने से देता है। फिर मना कर दिया। उसको अपने धन और गाय भैंसों का खूब घमंड है। वो किसी को कुछ नहीं मानता। तो ऐसी बात है, आज उसका ये घमंड टूट जाएगा, उसकी गायें भैंसें बिगड़ जाएगी और वो निर्धन हो जाएगा। उसको ये गांव छोड़ना होगा और आज के बाद इस गांव में कोई भी गुर्जर नहीं रह सकेगा, ये मेरा श्राप है। और फिर ऐसा ही हुआ। गुर्जर की गाय भैंसें बिगड़ गई और उस गुर्जर को गांव भी छोड़ना पड़ा और आज दिन तक उस गांव में कोई भी गुर्जर नहीं रहता। देव जी वचन सुनायो, फिर गांव में गुजर ना रह पायो। बोलो देव नारायण भगवान की जय जय जय। इसको यहाँ फिर देव नारायण भगवान ने कंडारा को एक पत्थर इसमें मेरा दिया हमेशा वास और कहा कि इस पत्थर की सेवा करना, इसमें मेरा इसे हमेशा संभाल वास करना। रहेगा मैं इसे अपनी जान और से तुम्हारे भी बढ़कर बाद तुम्हारे वंशज तुम्हारे ही और मेरी तुम्हारे सेवा वंशजों के लिए करेंगे। आशीर्वाद है। और आज धन्यवाद। भी उस कंडारा के वंशज ही वहाँ सेवा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि साड़ू माता ने एक बरना के पेड़ के नीचे छाछ बिलोई थी। वो बरना आज भी मौजूद है। माता साडू बरना नीचे छाछ बिलोवे प्रेम सरीखे, भाला रोप्यो धरती माँ, जल निकलियो पलक झपका, 3 रात देव विश्राम किया, झाड़ो दाने पावन किया। यह पवित्र देवधाम आज के 12 जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है और अन्य मान्यताओं व चमत्कारों के बारे में ध्यान से समझते हैं। चलिए आज भारत के दिल में बसे एक ऐसे पवित्र और चमत्कारी धाम के सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम खास तौर पर ये जानेंगे कि ये जगह आखिर है कहाँ और कोई भी व्यक्ति यहाँ तक पहुँच कैसे सकता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक ऐसी जगह की तलाश जहाँ के पानी में बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है और जहाँ लोगों की आस्था आज भी अटूट है। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत हम करते हैं नक्शों से। चलिए भारत के नक्शे से शुरू करके धीरे धीरे उस पवित्र जमीन के करीब पहुंचते हैं। तो ये देखिए, हमारी तलाश शुरू होती है भारत से और अब हम यहाँ से जूम इन करेंगे उस राज्य की तरफ जो अपने रंगीन इतिहास और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और अब हम आ गए हैं राजस्थान में। लेकिन राजस्थान तो बहुत बड़ा है ना? तो हमारी मंजिल है इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा, जिसे ऐतिहासिक हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। लीजिए, अब हम और करीब आ गए हैं, 12 जिला, और इसी जिले के अंदर छिपा है वो गांव झाड़ोता, जहां हमारा पवित्र देवधाम मौजूद है। तो जगह तो पता चल गई है ना, पर अब सवाल ये है कि वहां पहुंचें कैसे। चलिए अब रास्ता देखते हैं, खासकर अगर कोई पास के बड़े शहर से सफर शुरू कर रहा हो। झाड़ोता धाम राजस्थान के 12 जिले की अटरू तहसील में स्थित है। यह 12 जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटा से बपावर होते हुए छबड़ा रोड पर 10 किलोमीटर चलने के बाद आप आमली गांव पहुंचेंगे। यहाँ से मुख्य सड़क छोड़कर अंदर की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता आपको झाड़ोता धाम ले जाएगा। छबड़ा की ओर से आने वाले यात्री पहले गौघाट पहुंचे। गौघाट से खानपुर वाली लाइन पकड़कर लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद पेहड़ी नामक स्थान आता है। इस पेहड़ी क्षेत्र से झाड़ोता धाम का मार्ग जाता है। झालावाड़ की तरफ से आने वाले दर्शनार्थियों को पहले खानपुर आना होगा। खानपुर से अटरू रोड पर लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद आप पेहड़ी नामक स्थान पर पहुंचेंगे, जहां से सीधे झाड़ोता देवधाम के लिए रास्ता मुड़ता है। पहुंचिए इस चमत्कारी देव स्थल पर, जहां आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। राजस्थान के 12 जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा चमत्कारी धाम जहां प्रकृति की शांति है और साक्षात भगवान का वास है। स्वागत है आपका श्री देवनारायण झाड़ोता धाम में। गुर्जर समाज के आराध्य और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री देवनारायण जी का यह मंदिर हाड़ौती और मध्य प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। 3 रात देव जी बैठा झाड़ोदारी छा, आज भी इतिहास गवाह है, जब माता साड़ू और देवनारायण जी मालवा से गोठा लौट रहे थे, तब वे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर देवगवाड़ा के जंगल में रुके। रास्ते में उनकी गायों को भयंकर प्यास लगी। बोलो देवनारायण भगवान की जय।
तब अपनी गायों की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री देवनारायण अपने पवित्र भाले यानी बलम से एक चट्टान पर प्रहार किया। उस प्रहार से जो जलधारा फूटी वो आज मंदिर के पीछे इस पवित्र कुंड के रूप में मौजूद है। इसी जंगल में भगवान ने एक गरीब लकड़हारे को साक्षात दर्शन दिए और पीढ़ियों तक अपनी सेवा व पूजा करने का आशीर्वाद सौंपा। आज के पुजारी उसी भाग्यशाली लकड़हारे के वंशज हैं। आज यह कुंड चमत्कारों से भरा है। लोग चाहे बाल्टियां भर भर कर कितना भी पानी निकाल लें, लेकिन इस कुंड का जलस्तर कभी कम नहीं होता। चिकित्सा विज्ञान जहां हार मान लेता है वहां आस्था काम आती है। ऐसा माना जाता है कि लगातार 7 शनिवार इस कुंड के जल से स्नान करने और बीला जी के समक्ष प्रार्थना करने से भयंकर चर्म रोग भी जड़ से खत्म हो जाते हैं। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, जिन लोगों पर भूत प्रेत या ऊपरी हवा का साया होता है वे यदि 5 से 7 शनिवार आरती के समय इस पवित्र धूनी के सामने बैठ जाएं। वैसे तो यहाँ हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन शनिवार के दिन यह धाम ऊर्जा के एक बड़े समंदर में बदल जाता है। दूर दराज से हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ खिंचे चले आते हैं। दोपहर 12:05 बजे शुरू होती है भगवान की भव्य आरती। सबसे पहले श्री देवनारायण जी की आराधना की जाती है और उसके बाद उनके परम अंगरक्षक कालाजी गोरा जी की विशेष आरती होती है। आरती के बाद होता है वह चमत्कार जिसे देखने दुनिया आती है, पाती गिरना। भक्त आरती से नीम का पत्ता टूटकर आपके नाम पर गिर जाए तो समझ लीजिए साक्षात भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। बोलो देवनारायण भगवान की जय। भादवा, माघ और वैशाख महीने की छठ को यहाँ भव्य 3 दिवसीय मेला लगता है। इन दिनों पूरा झाड़ोता धाम एक दिव्य उत्सव में तब्दील हो जाता है। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है भगवान श्री देवनारायण की यह सोने की मूर्ति। यह मूर्ति इसी कुंड से निकली थी। सुरक्षा कारणों से यह प्रशासन के पास रहती है, लेकिन साल में 3 बार मेलों के दौरान भक्तों के दर्शन के लिए इसे यहाँ लाया जाता है। मुराद पूरी होने पर भक्त यहाँ खुशी खुशी सवामणी करते हैं। मंदिर परिसर में बनी रसोइयों में दाल बाटी और लड्डू का प्रसाद बनता है और शाम 4 बजे भगवान को इसका महाभोग लगाया जाता है। झाड़ोता देवधाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जीवित चमत्कारों की एक अमर कहानी है। जय श्री देव नारायण भगवान।